यदि विकास देखना है तो व्यक्ति सड़क से चल करके मेरे घर तक आ जाए, उसको सारा विकास दिख जाएगा कि दतिया में कितना बड़ा विकास हुआ। यदि मेरे से अच्छा कोई चेहरा हो तो नेतृत्व उसको टिकट दे देना, उसके साथ काम करने को तैयार हूँ। ब्राह्मण ही वो चेहरा होगा, कोई भी ब्राह्मण है, टिकट ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए। और एक कमलनाथ जी से काफी समय मेरी पहले बात हुई थी, इस बार ब्राह्मण को ही टिकट दे करके ही हम दतिया की सीट जीत सकते हैं। यदि लगातार असफलता आपके सामने खड़ी है तो आपकी समझदारी इसी में बनती है कि आप किसी नए चेहरे को मौका दें। क्या गृह मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ लोगे? तो मैंने उनसे कहा था कि मानिए यदि आपका आशीर्वाद हुआ तो आप गृह मंत्री की बात बोलते हो, मैं तो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी तैयार हूँ, खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ। मेरा इस समय कम से कम 3 महीने से किसान मजदूर संवाद का, क्योंकि वास्तविक जो आधार होता है वो हमारा किसान होता है। तो कमलनाथ जी ने जो भी किया है वो वचन दिया है, संकल्पित वचन दिया है। और शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते हैं, और घोषणाएं वो भी कौन सी होती है? झूठी, इसलिए उनको घोषणावीर कहा गया है। मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय हो चुके हैं। इस समय हम दतिया के विधानसभा क्षेत्र में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भार्गव जी के पास है, और वह भी दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं और टिकट की तैयारी कर रहे हैं। और उनसे इस बार टिकट के बारे में और दतिया की राजनीति के बारे में हम खास चर्चा करेंगे। अनिल भार्गव जी, दतिया में और मीडियो न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद रमेश जी, धन्यवाद। दतिया की जैसा कि देखा जा रहा है कि सभी लोग, सभी कांग्रेस नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, गृह मंत्री, दतिया के विधायक हैं, नौकुल मिश्रा को भी टारगेट कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया नौकुल मिश्रा जी ने कि भारतीय एवं कांग्रेस के लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, भले ही आप लोग कहते हो कि उन्होंने ऐसा किया है, विकास की बात करते हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि विकास, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, यदि विकास देखना है तो व्यक्ति सड़क से चल करके मेरे घर तक आ जाए, उसको सारा विकास दिख जाएगा कि दतिया में कितना बड़ा विकास हुआ। रही बातें कि कांग्रेस पीछे पड़ी है, कांग्रेस पीछे नहीं पड़ी है, दतिया जिले की जनता या दतिया विधानसभा की जनता पीछे पड़ी है। और मैं ये तय मान लीजिए, इस बार हमारा जो है कांग्रेस का नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, दतिया की आम जनता चुनाव लड़ेगी। और वास्तविक जो उनके साथ जिस प्रकार से दमन और शोषण का जो कार्यक्रम चल रहा है, भय का वातावरण चल रहा है, उसके खिलाफ कुछ सबक सिखाने का काम करेंगे 2023 में। आप खुद स्वयं 2023 के विधानसभा चुनाव में देख लेना। दतिया से आपके अलावा भी और भी कांग्रेस के नेता हैं जो तैयारी कर रहे हैं टिकट को लेकर, और काफ़ी संघर्षरत हैं, काफ़ी खींचतान मची हुई है टिकट की। आप कहां पर देख रहे हैं? देखिए, रही तैयारी की बात, तो लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो मेरे दल कांग्रेस में हमारे साथ कुछ हमारे भाई बंधु अभी आए हैं, मैंने उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया है, उनका स्वागत है। रही बात टिकट की, टिकट का निर्णय हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को करना है, लेकिन मैं वरिष्ठ नेतृत्व से मैंने ये निवेदन जरूर किया है कि जो व्यक्ति आया है उसका स्वागत जरूर है, लेकिन जो काफी समय से संघर्ष कर रहा है, माननीय संघर्ष, जैसे आपने देखा कि संघर्ष के लिए मैं तो लगभग आपने देखा है कि आज से नहीं, 2010 से 2010 जिस समय में 2009 में जो है जलाध्यक्ष था भारतीय जनशक्ति पार्टी से, उस समय भी अप्रत्यक्ष रूप से एक सर्वदलीय समिति बनाई थी जिसमें राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह जी थे। उसके तहत मैंने नुक्कड़ समय पूरे जिले में जो है लगातार कार्यक्रम किए और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार कांग्रेस का मैं समर्थन करता रहा हूं और काम करता रहा हूं। प्रत्यक्ष रूप से 2018 में कांग्रेस में आया, तब से कमलनाथ जी के और 18 जिले के वरिष्ठ लोगों को लेकर के, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, ऐसे वरिष्ठ लोगों को लेकर के कांग्रेस में आया, तभी से लगातार काम कर रहा हूं। रही विधानसभा की बात, तो विधानसभा के लिए भी मैं काफी समय से संघर्ष कर रहा हूं। आज दतिया विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां, या कोई मतदान केंद्र ऐसा शेष नहीं है जहां मैं 2 और 4 बार नहीं पहुंचा हूं जहां। तो मेरी तैयारी तो लगभग पूरी है। अब रही बात विश्वास की, उच्च नेतृत्व जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, वो यदि मेरे ऊपर विश्वास करता है तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं। मैंने जो कहा ना आपसे कि शायद है कि जो मैंने कहा कि स्वच्छ छवि और निर्विवाद चेहरा, तो मैं समझता हूं, तो भाई ये आप मेरे से ज्यादा आप लोग समझ सकते हो कि हाँ, आज तक मेरे विषय में
जहां पूरे जिले में अगर यदि पूछ लिया जाए तो यदि मेरे से अच्छा कोई चेहरा हो तो नेतृत्व उसको टिकट दे दे, मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूँ। इस बात में कितनी सच्चाई है कि दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी में एक ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिए जाने की चर्चा चल रही है, ये सही है बात? देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ, ये तय है कि कमलनाथ जी ने या नेतृत्व ने ये तय किया है और ये सच भी है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को काटता है। ब्राह्मण ही वो चेहरा होगा, कोई भी ब्राह्मण है, टिकट ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए। और ये कमलनाथ जी से काफी समय मेरी पहले बात हुई थी, मैंने उनसे ये निवेदन भी किया था ये कि ब्राह्मण चेहरा ही, स्वच्छ छवि और निर्विवाद चेहरा ब्राह्मण चेहरा ही नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो उसी सिस्टम से अब रही बात है कि इसमें कौन हो सकता है, और उसके तहत मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ। अब टिकट के लिए तो निर्णय उनका ही रहेगा, प्रदेश नेतृत्व का, वो जैसे चाहे उसको दे सकते हैं, और जिसको टिकट देंगे मैं सम्मान करूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है इस मामले में। अगर वो जो भी निर्णय करते हैं उनका निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि और सर्वोधार रहेगा। ये तो आपका मानना हुआ, पार्टी क्या सोचती है इस बारे में कि जो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते सिर्फ आपकी व्यक्तिगत? देखिए नहीं ना, ऐसा नहीं है। पार्टी ये देखती है ब्राह्मण यहाँ 30-32 प्लस है, दूसरे नंबर पर हमारा कुशवाहा बंधु है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में पार्टी भी ये देखती है कि वास्तविकता में 3-4 बार से जो हमारा हार का प्रमुख कारण क्या रहा, हार का प्रमुख कारण क्या रहा, किस कैंडिडेट को टिकट दिया गया और उस कैंडिडेट को किस जाति का वोट नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, उसका कारण रहा। तो उस पर सर्वे हुआ है। उस वजह से पार्टी ने तय किया है कि इस बार, और हमारे नेता ने तय किया है कि इस बार ब्राह्मण को ही टिकट देकर के ही हम दतिया की सीट जीत सकते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा बाहुल है और ब्राह्मण बाहुल है, तो इस हिसाब से तो कुशवाहा भी दावेदारी बिल्कुल इस मामले में मैंने कहा था, माननीय कमलनाथ जी से भी कहा था कि ब्राह्मण और कुशवाहा, मैंने कुशवाहा का भी नाम लिया था, ऐसा नहीं है, मैंने ये कहा था कि कुशवाहा भी सीट निकाल सकते हैं। लेकिन इस समय सच्चाई ये है कि कुशवाहा बंधुओं में कोई नेतृत्व की आवश्यकता है। कुशवाहा बंधु में यदि कोई नेतृत्व बिल्कुल आगे आकर के टिकट मांग सकता है और चुनाव लड़ सकता है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि दो उम्मीदवार, दो दावेदार जो हैं, एक पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी हैं, एक अवधेश नारायण जी है, ये भी तैयारी कर रहे हैं। ये इन व्यक्तियों में और अभी भारतीय जनता पार्टी से वो आए हैं, क्या लगता है? देखिए भारती जी मेरे बड़े भाई हैं, भारती जी से मेरे कोई दिक्कत नहीं है और भारती जी का मैं लगातार सहयोग करता आया हूं। रही बात है, मैंने भारती जी से भी ये निवेदन किया था कि जब 1 बार 2 बार और 3 बार लगातार पराजय का सामना करना पड़े तो भारती जी को खुद स्वेच्छा से खुद उन्हें ये चीज समझना चाहिए और स्वतः उन्हें जो है किसी दूसरे को आशीर्वाद देकर के या उसका साथ देकर के आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने भारती जी से कहा था यदि लगातार असफलता आपके सामने खड़ी है तो आपकी समझदारी इसी में बनती है कि आप किसी नए चेहरे को मौका दें। अनिल भार्गव जी राजेंद्र भारती से मतलब सहयोग मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को, मैंने तो राजेंद्र भारती से ये भी कहा था कि अगर आपको कोई नया और मेरे से अच्छा कोई विकल्प यदि मिलता है तो उसके लिए तय कर लें। माननीय अवधेश नायक जी आए हैं, उनका स्वागत है, और अगर पार्टी अवधेश नायक पर यदि भरोसा करती है तो अवधेश नायक के साथ खड़ा हूं, मुझे अवधेश नायक से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में पार्टी हाईकमान ने ये निर्णय लिया कि आपस में सामंजस्य बिठाकर कैंडिडेट तैयार किया जाए कि पार्टी अपना स्वयं मत देगी कैंडिडेट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर? नहीं, देखो इसमें ऐसा है कि पार्टी नेतृत्व जो भी तय करेगा, ये तो आपस का निर्णय वाली बात नहीं है, ये तो ऊपर से जो निर्णय होगा और हम सबको कायदे से पार्टी की गाइडलाइन का अनुशासन का पालन करते हुए इनकी पालन करेंगे, उनको जो भी हमारा निर्णय होगा नेतृत्व का। आपके विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले समय उम्मीदवार होने वाले हैं, गृह मंत्री डॉक्टर मनोज मिश्रा, काफी मजबूत उम्मीदवार हैं और 3 बार से दतिया विधानसभा जीत रहे हैं, क्या लगता है आप उनसे फाइट कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, रही बात फाइट की तो आपने ये देखा होगा, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। कभी आपने सोचा था कि केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा पाएंगे? किसी के गले उतरती थी ये बात, लेकिन कितने वोटों से हारे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या कभी आपको लगा था कि वो यूपी में जो चुनाव हुआ, ठीक है, दीपक को किसने हराया? तो इसलिए ये तो तय मान लीजिए। कभी आप ये बात बताइए, ये मैं नहीं, ये शास्त्र सम्मत बात बोल रहा हूं, आपने देखा कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति को पछाड़ देता है? माननीय हमारे कमलनाथ जी ने भी पूछा था
क्या गृह मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ लोगे? तो मैंने उनसे कहा था कि माननीय, यदि आपका आशीर्वाद हुआ तो आप गृह मंत्री की बात बोलते हो, मैं तो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी तैयार हूँ, खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ। अभी आपने जैसा कि आपने तो अपने आप को बधाई और स्वागत योग बात कह दी कि आपने विधायक बना तो ये ऐसा होगा, विकास कराएंगे, काफी जो अत्याचार है वो। तो दतिया विधानसभा में क्या वाकई में अत्याचार है जिस प्रकार से आप कह रहे हैं? किस प्रकार की समस्याएं हैं? देखिए, दतिया में समस्याओं का तो अंबार है। समस्याएं क्या नहीं है? चोरी, लूट, डकैती, हत्याएं क्या नहीं है दतिया में? आप देखिए, विकास के नाम पे देखो करोड़ों अरबों रुपए का जो घोटाला हो रहा है वो सभी के सामने है। तो उससे दतिया की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए दतिया की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2023 के चुनाव में दतिया ही नहीं पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है। कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इतना है। जैसा कि देखा जा रही, काफी लोग तैयारी कर रहे हैं और यात्राएं निकाल रहे हैं। आपकी कौन सी यात्रा चल रही है? देखिए, मेरा इस समय कम से कम 3 महीने से किसान मजदूर संवाद का, क्योंकि वास्तविक जो आधार होता है वो हमारा किसान होता है, और किसान और मजदूर, तो इस समय हम किसान और मजदूर से मिलते हैं जाकर के। किसान मजदूर संवाद हमारा कार्यक्रम चल रहा है, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। 1-2 दिन के बाद हमारी एक नई यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके विषय में मैं आपको आमंत्रित करूंगा और आपको अवगत कराऊंगा। जल्दी से जल्दी 2 और 3 दिन के अंदर मेरा वो प्रारंभ हो जाएगी। एक और हम चीज आपसे पूछना और जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने पूर्व से ही कई घोषणाएं कर दी हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, जैसे नारी शक्ति सम्मान, 1500 रुपये हर देना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, तमाम और 6 वचन दिए, 6 घोषणाएं की हैं। उसको चलते भी मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने लाडली बहना योजना चला रखी है। वो हर माह 1000 रुपये दे रहे हैं और अक्टूबर में शायद 1250 महिलाओं को देने वाले हैं। इससे जो आंतरिक सर्वे और सीटों को लेकर जो सर्वे चल रहा था वो कुछ बदलाव सा देखा जा रहा है। पहले कांग्रेस दिखाई पड़ रही थी, मजबूत दिखाई, लेकिन अब वो ग्राफ बीजेपी का बढ़ता चला जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो पूछा, इस बात को आप मन से निकाल दीजिए कि कमलनाथ जी ने घोषणाएं की। कमलनाथ जी घोषणाएं करते ही नहीं है। घोषणाएं तो शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं, क्योंकि इसलिए शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर कहा गया है। कमलनाथ जी वचन देते हैं, वो भी संकल्प लेकर के वचन देते हैं कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी ने घोषणा तो कभी किए नहीं है और ना घोषणाएं वो करते हैं, वो वचन देते हैं। तो कमलनाथ जी ने जो भी किया है वो वचन दिया है, संकल्पित वचन दिया है। और शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते हैं, और घोषणाएं वो भी कौन सी होती है? झूठी, इसलिए उनको घोषणावीर कहा गया है। तो देखो, उनके सिस्टम में तो आपने है सीधा सिस्टम चलता है, बोले झूठा है लेना, झूठा है देना, और झूठा है भोजन, झूठ चबेना। कहीं कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ है ही नहीं। वहां तो झूठ का अब सिस्टम चल रहा है कि लगातार प्रलोभन की जो है वो 1-2 महीने के लिए ये स्कीम है, इसके बाद में कोई स्कीम नहीं है उनके लिए। पहले महिलाओं के साथ उन्होंने छलावा किया। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर इन्होंने महिलाओं के, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं या आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि उन्हें 18-19 साल से अपनी लाडली बहना कहाँ याद क्यों नहीं आई? चुनाव के मात्र 2-3 महीने शेष बचे, इसके बाद ही लाडली बहना याद आने लगी। क्यों भैया? क्योंकि कुर्सी याद आने लगी, बहना याद नहीं आई, वो कुर्सी याद आने लगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी याद आ रही है। और उसमें भी उन्होंने बुद्धि रूपी छलनी से उस योजना को कैसे चला। देखो आप, नारी के साथ फिर भी उसके साथ कितना छलावा कर रहे हैं बहना के साथ में। उन्होंने किया था, बोले 23 वर्ष से जो नीचे होगी वो बहना की श्रेणी में नहीं होगी, 60 साल से ऊपर होगी। फिर जब उस पर विरोधाभास कमलनाथ जी ने वो नारी सम्मान योजना शुरू की, तब उन्होंने उसमें सुधार किया। बोले नहीं। फिर आपने सुना होगा कि लगातार वो ट्रैक्टर वालों के फार्म भरने शुरू हो गए, जिसके घर में पहले कहा था ट्रैक्टर होंगे, वो बहना की श्रेणी में नहीं होगी। तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए वो तो लगातार इतना झूठ ऐसा पहला मुख्यमंत्री देखा है, इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा नहीं देखा आज तक। हाल ही में तो शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की जनता का बिजली का बिल माफ कर दिया, इसको क्या करेंगे? बिजली के बिल में क्या किया? बिजली के बिल में क्या कहा आपने? उसमें माफ किया। उसमें उन्होंने कहा स्थगित किया जाता है। आप उन शब्दों पर ध्यान दीजिए, स्थगित किया जाता है। स्थगित का मतलब कल के दिन ले सकते हैं आपसे। वो भी कितना, एक वाट कितने पे है आपको? 1 किलोवाट पे किया ना। और वो भी क्या है? स्थगित किया जाता है। सब उस पर शब्द पे ध्यान देना चाहिए।
माफ नहीं किया, माफ शब्द अलग होता है, स्थगित किया जाता है। स्थगित मतलब आगे 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 पुनः ले सकते हैं आपसे, ये तो जनता को समझना चाहिए। मतलब वो माफ धोखा नहीं है। किया गया है। अरे ये तो धोखा है जनता के साथ, छल है, कभी भी उसको ले सकते हैं। अरे क्लियर भाषा का उपयोग करना चाहिए ना कि माफ किया जाता है, क्यों नहीं किया, उसको करना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भार्गव जी। ये हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अनिल भार्गव जी थे, जो दतिया विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी उम्मीदवारों के साथ स्वयं भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस पीसीसी के सामने। अब देखना हो कि दतिया में गृह मंत्री के सामने और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने कौन प्रत्याशी होगा, यह आने वाला समय बताएगा। दतिया से रविंद्र कुशवाहा, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश।